का डंडा आप पर चलाया? हाँ हाँ हाँ, हम लोग बाहर में खड़ा होकर देख रहे थे, बस देखने के लिए ही आ रहे थे, बस हम लोग को डायरेक्ट गाली देने लगा, घर में घुसो। और घर में भी पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार इस तरीके से हुआ? सब अपना अपना रूम में चले गए। उसके बाद क्या किया, करीब 20-25 लड़का आया, नाक में पूरा बांधा हुआ था काला रंग का पट्टी। हम लोग रूम में, कहाँ का लड़का है, इन लोग को पहचान पा रहे हैं आप? हम लोग नहीं सब बांधा हुआ था, कैसे पहचानेंगे? पूरा पूरा बांधा हुआ था कपड़ा से। घर पे भी जो है ईटा पत्थर चलाया? हाँ हाँ, चाची कुआं से ईटा ले चलाया है, अहिया का राशन इतना उझाल के आग लगा दिया, एगो गोली भी छोड़ा, बम भी एगो छोड़ा, ओकर बाद ईटा छोड़ने लगा। पीछे वाला ग्रिल में मारा है, गली वाला ग्रिल में रहा है। इसमें थोड़ा प्रशासन का भी ढिलाई है। जब प्रशासन को पता था इधर से तजिया गुजरेगा, तो आप 3 पुलिस रखे थे, जिसमें से 1 जेंट्स 2 लेडीज़। आपको फोर्स यहाँ बढ़ा कर रखना चाहिए था। उस पर से जब कोशिश जिन उपद्रवियों के द्वारा की गई है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मुझे लगता है कि कुछ लोग हल्का सा भटके हैं, उपद्रवी नहीं है, तो वो चीज़ समझेंगे। और कटिहार में नमस्कार, देखिए अभी हमारी मौजूदगी बिहार के कटिहार में है और कटिहार के हम उसी नया टोला स्थित महावीर मंदिर के सामने खड़े हैं, जहां से कल मुहर्रम के दौरान जो है हिंसा की घटना शुरू हुई। और आपको बता दें कि ये वही महावीर मंदिर है जहां पर जो है कुछ उपद्रवियों ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा किया, तोड़फोड़ किया। इस मंदिर में जो है पत्थरबाजी की गई और जो कुछ असामाजिक तत्व थे, जो हुड़दंग लोग थे, उन्होंने कल कटिहार का माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया। उसके बाद आप देखिए कि चारों तरफ यहाँ पर जो है फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई है। विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने की पूरी जो है कोशिश वो यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कि ये जो वो चौक है, महावीर चौक, जो कटिहार स्थित नया टोला है, वहाँ का ये महावीर मंदिर, जहाँ से कल जो है कटिहार के अंदर माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे छूट-फूट घटनाएं और भी कई जगह हुई, लेकिन सबसे पहले महावीर मंदिर का वो इलाका जहां से घटनाएं जो हिंसा की जो वारदात है वो सामने आई, जो हिंसक झड़प है वो यहीं से हुई। और आपको बता दें, जो लोग बता रहे हैं कि कल इसी रास्ते पर कुछ जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने तांडव किया, मुहर्रम के तजिया में शामिल थे और तजिया जुलूस जब यहाँ से निकल रही थी तो देख लीजिए कि क्या ये SBI ATM है, जो कटिहार का नया टोला स्थित ATM है, महावीर मंदिर का इलाका। यहाँ पर भी देखिए क्या जमकर तोड़ फोड़ की गई है। इस पे भी जो है डंडे और पत्थर से हमला किया गया है, यहाँ पर भी पत्थर चलाया गया। उसके बाद जो है देख लीजिए ATM की भी क्या हालत है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल यहाँ पर क्या माहौल हुआ था, उसके बाद किस तरीके से माहौल बिगड़ा, कुछ बता पाएंगे क्या जानकारी? जी, कल बाद 2 बजकर यहाँ पे तजिया गुजर रही थी। उसके बाद तजिया को देखने के लिए जो हमारे मोहल्ला के लेडी महिलाएं थी, वो देखने के क्रम में उन पे लाठी चलाया गया। जब उसको रोकने की प्रयास किया गया तो वो लोगों के घर पे पत्थरबाजी करने लगे, जिससे लोगों का घर का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया और ATM का भी शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद मंदिर पे भी, हमारे महावीर मंदिर पे भी पत्थरबाजी शुरू कर दिया। इसमें 5-6 गाड़ी जो है मोटरसाइकिलों को दबाकर उसको तोड़ा गया, ये सब। फिर उसके बाद माहौल BSF के आने के बाद माहौल थोड़ा सा ठंडा हुआ। किस तरीके से देखते हैं आखिर जो ये घटना घटी है, क्योंकि कई साल से मुहर्रम का जुलूस होता है लेकिन आज तक कभी इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई, लेकिन इस बार जिस तरीके से मंदिर को तोड़ा गया, ATM को, सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया गया, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? इसमें थोड़ा प्रशासन का भी ढिलाई है। जब प्रशासन को पता था इधर से तजिया गुजरेगा, तो आप 3 पुलिस रखे थे, जिसमें से 1 जेंट्स 2 लेडीज़। आपको फोर्स यहाँ बढ़ा कर रखना चाहिए था। उस पर से जब यहाँ पे पत्थरबाजी चालू हुआ, प्रशासन भी आने में बहुत देर लगाया, उस वजह से उतना क्षतिग्रस्त हुआ, गाड़ी वगैरह, 4 व्हीलर वगैरह, और बहुत कोई का कपाड़, कान, पैर, हाथ, सब बहुत तरह का डैमेज किया गया है। ये कह रहे हैं कि मंदिर और ATM के साथ साथ कई ऐसे घर पर भी जो है ईटा पत्थर, आगे पे आप देख सकते हैं, आगे का घर का शीशा सब फोड़ा गया है। इसके आगे ये घर 2-3 घर को निशाना बनाकर शीशा फोड़ा गया है। आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो देखिए इधर ही कुछ मकान है और इन सब मकान पर जो है कल पथराव
हुआ था, कल उधर भी पथराव हुआ था। हाँ, प्रशासन हमको भी मारा, कल देख रहे हैं। अरे प्रशासन तो बाद में हमारी, पहले हुआ क्या घटना? हुआ एक बच्चा का हाथ तोड़ दिया था, तो उसका माता पिता गाली दिया। कौन तोड़ दिया? मुस्लिम लोग, मुस्लिम समाज का। तो वो लोग गाली दिया, तो किसी का भी माँ गाली देगा अगर पैर हाथ तोड़ देगा। उसी में वो लोग पथराव चालू कर दिया। कहाँ घर है आपका? अगर यहीं बगल में है। तो देखिए ये वही इलाका है, महावीर मंदिर का ये इलाका, कटिहार स्थित नया टोला। और कल इधर जो है कुछ लोगों ने, जो असामाजिक तत्व थे, मुहर्रम के जुलूस में शामिल थे, उन्होंने जो है कल यहाँ पर कई घरों पर भी जो है पथराव किए हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर, मैं कहूँगा थोड़ा जूम करके देखिए कि ऊपर जो है शीशे जो हैं दरवाजे और खिड़की के, वो टूटे हुए आपको दिख जाएंगे। और बहुत ऐसे घर हैं जिनके घर पर कल जो है पथराव हुआ। और जिस तरीके से ये जुलूस, जिस तरीके से ये और एक सामने घर है, हाँ इनको भी आप देख लीजिए। तो कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा मेरे साथ तेज़ी से आए, और ये वाला भी आप खिड़की देख सकते हैं जहाँ पर कल जो है जुलूस के दौरान जो है पथराव की गई है कुछ उपद्रवियों के द्वारा। और जिसके बाद देख लीजिए 1, 2 और 3 ऐसे खिड़की हैं जिनको पत्थर से तोड़ा गया है, क्योंकि ये लाजमी है, जो इसकी दूरी है वो तकरीबन यहाँ से 20 से 22-25 फुट की दूरी होगी। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा हाथ से या किसी चीज़ से ऐसे तोड़ ले, डंडा वगैरह से। तो यहाँ पर भी पथराव हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो घटना घटी है। अब हम चलते हैं दूसरी ओर, और जो कटिहार का लाल कोठी इलाका है, ट्राइबल टोला से सटा हुआ इलाका, वहाँ भी स्थिति तनावपूर्ण है। वहाँ का भी हम जायजा लेंगे और आपको बता पाएंगे कि वस्तु स्थिति क्या है। कटिहार में सांप्रदायिक तनाव की बात सामने आ रही है। देखिए, तनाव से ज्यादा हवा, गलत तरीके से इसको प्रयोग करना, इसमें प्रशासन का ज्यादा दोष है। प्रशासन फेल्योर रहा। प्रशासन को जितना यहाँ कटिहार में मुहर्रम में फोर्स डिफ्यूज करना चाहिए, वो उसका अभाव रहा। एक दूसरी चीज, हम जानते हैं कि चुनाव का समय है, और चुनाव में र्यूमर गलत तरीके से लोग देंगे, तो हमें परहेज करने की जरूरत है। पूजा मेरी है, आस्था मेरी है, तो हमको ज्यादा परहेज करना पड़ेगा, इस बात को समझना होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ से जब मामला कहीं ना कहीं समिटता दिखा, जब पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँची, तो उसके बाद कटिहार का यह लाल कोठी इलाका आपको दिखा दे कि देखिए यहाँ पर एक मकान है जिसके शीशे टूटे हुए हैं। ये वेदांता डेंटल क्लिनिक है। आप ये देख लीजिए कि इनका किस तरीके से बोर्ड भी टूटा हुआ है। अब फाइनली यहाँ पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। जिला प्रशासन के ओर से जो है पुलिस प्रशासन आप देख लीजिए किस तरीके से मुस्तैदी है, और ख़ास करके जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है। और जो तनाव है इस इलाके में, वो भी आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। कल से ही इस एरिया को कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो स्थिति है वो धीरे धीरे नियंत्रण में है। तो कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है अभी, कैसे कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी बताइए। जैसे निकला ये आके सबके मारने लगा, अंदर गने एक डंडा मेरा लड़का के मतलब के मार दिया है। कल जब जुलूस निकला तो उसमें जुलूस का कोई लड़का डंडा आप पर चलाया? हाँ, हम लोग बाहर में खड़ा होकर देख रहे थे, बस देखने के लिए ही आ रहे थे। बस हम लोग को डायरेक्ट गाली देने लगा, घर में घुसो, और घर में भी बांस मारा है, और हमको एक डंडा मारा है। फिर गली में घुसा है, गली का सब घर को तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। आप लोग पहचान पा रहे हैं कहाँ के लड़के थे, कौन थे? मोहल्ला का ही लड़का था, ये लड़कनिया का लड़का सब है। तो देखिए जो स्थानीय लोग हैं जिनका यहाँ पे मकान है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है। और आप देख लीजिए चारों तरफ जो है माहौल है वो कहीं ना कहीं छावनी में, पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। और जो लोग हैं वो अपने घरों पर हैं। जो कोशिश है प्रशासन की वो ये कि लोग अपने घर पर रहें और जो विधि व्यवस्था है वो बनी रहे। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कल क्या हुआ था यहाँ पे, कैसे आज इतना पुलिस आ गया क्या? हम लोग बैठे हुए थे परसों, मतलब इतना यहाँ मुस्लिम लेडीज का भीड़ था परसों, मतलब हम लोग देख नहीं पा रहे थे। कल एक भी नहीं था। इसका मतलब वो लोग का कुछ ये है, प्लानिंग है।
कि वो लोग कुछ करने वाला है। परसों पूरा हम लोग को लात देने का जगह नहीं था, यहाँ से लेके पूरा वहाँ। अच्छा, इसके पहले भी मुहर्रम रहा है, हर साल होता है, तो कभी ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार इस तरीके से हुआ? सब अपना अपना रूम में चले गए। उसके बाद क्या किया, करीब 20-25 लड़का आया, नाक में पूरा बांधा हुआ था काला रंग का पट्टी। हम लोग रूम में, कहाँ का लड़का है, इन लोग को पहचान पा रहे हैं आप? हम लोग नहीं पहचान, सब बांधा हुआ था, कैसे पहचानेंगे? पूरा पूरा बांधा हुआ था कपड़ा से। अच्छा, घर पे भी जो है ईटा पत्थर चलाया? हाँ हाँ, घर में पूरा बड़ा बड़ा ईटा, उन लोगों का सब फूट गया है। आप लोगों के घर के आपके घर पे भी हाँ हाँ चला है? हाँ, यहाँ पर पूरा, यहाँ से वहाँ, इधर उधर पूरा। तब हम लोग दौड़ के छत में गए तो हम लोग भी चलाए हैं, झूठ काहे बोलेंगे, हम लोग भी चलाए बचने के चलते रक्षा में। हाँ, तो देखिए, जो महिला हैं इनके घर के बाहर ही हम खड़े हैं और यही इनका मकान है। और ये जिस तरीके से बता रही हैं कि कल शाम को जब मुहर्रम का ताजिया इस रास्ते से होकर निकल रहा था, तो उसी वक्त जो है कुछ हुड़दंग लोग, कुछ वैसे लोग जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, कटिहार के अंदर जो हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा है उसको कहीं ना कहीं, उस पर चोट करने का जो काम किया है, वो कहीं ना कहीं, हाँ, वो कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं हम। और जो महिला है, देखिए एक महिला और बाहर निकल के आई है, क्या कह रही हैं आप चाची? हुआ से ईटा ले चलाया है, अहिया का राशन इतना उझाल के आग लगा दिया, एगो गोली भी छोड़ा, बम भी एगो छोड़ा, ओकर बाद ईटा छोड़ने लगा। पीछे वाला ग्रिल में मारा है, गली वाला ग्रिल में रहा है, वो ग्रिल में, ई ग्रिल में एगो मारा है। तब जाके हम लोग सोचे कि अब तो मरिए जाएंगे, तो जितना ये लेडीज थे 2-3 गो, वो हम लोग छोटा छोटा ईटा ऊपर से फेंके। हम झूठ काहे बोलेंगे आप लोग, ताकि वो लोग भागे? हाँ भागे, तब वो भीगे हैं तब भागा है। अच्छा, उसके बाद पुलिस कितने देर के बाद यहाँ पहुंची? जब मामला धीरे धीरे बिगड़ गया तो पुलिस कितने देर के बाद आई? फोन किए हैं। अच्छा, कि आइए प्रशासन सब, हमको जान जा रहा है, अब जान खत्म हो जाएगा। तब वो लोग आए, इतना कारनामा होने के बाद पहुँचे हैं, इतना कारनामा होने के बाद। तो देखिए, जो लोगों का राय है और उनसे हम जो कोशिश कर रहे हैं, कुछ युवा साथी, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है, कैसा माहौल, किस तरीके से बिगड़ गया कटिहार का माहौल? यहाँ का कुछ तत्व शरारती जो है वो माहौल को बिगाड़ने का कोशिश किया गया है। कुछ 50 से 100 लड़का के बीच में जो है उन लोगों ने कुछ हिंदू फैमिली को, हिंदू घर को टारगेट किया गया है पूरा तरीका से, जो कि यहाँ का प्रशासन अभी तक चुप है। कहीं ना कहीं उसको पकड़ना चाहिए। प्रशासन चुप है या प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है? प्रशासन कहीं ना कहीं चूक करती है। अच्छा, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि पहले कभी नहीं हुआ, आखिर इस साल कहीं ना कहीं चुनावी प्रोपेगेंडा के हिसाब से तो मामला कहीं सेट नहीं है? बस हमको भी यही लगता है, जब से लग रहा है और कुछ लड़का बता भी रहा है जो दंगा किया हुआ है, जब से तारिक अनवर आया है तब से लोग का मनोबल थोड़ा सा बढ़ चुका है। लेकिन ये गलत चीज़ है। ये अपने कटिहार के उस बात से आदमी, इसको लड़का, अब महावीर मंदिर चल जाइए, वहाँ पे कल बहुत ज़रा पथराव हुआ है महावीर मंदिर पे, हम भी कल वहीं पे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप लोग, युवा है, क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन? हम तो चाहते हैं कि जो लड़का इसमें है, जो इन्वॉल्व है, जो मंदिर के ऊपर, जो हिंदू व्यक्ति के ऊपर, जो हिंदू को टारगेट करके जो ईटा पत्थर जो बरसाया गया है, उसको पूरा एकदम पकड़ा जाए और उसको अच्छा से सर्विस किया जाए। उसके बाद अब कटिहार के पुलिस अधीक्षक हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से अब यहाँ पर जो माहौल है उसको देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हिंसाएं हुई महावीर मंदिर के बाद, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सक्लेट हुआ महावीर मंदिर के कंपैरिजन। थोड़ा सा कुछ उपद्रवी वाली एक्टिविटीज़ यहाँ हुई हैं और उसके बाद से यहाँ फोर्स का डेपुटेशन किया गया है। हम लोग लगातार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी अगर उनका कंप्लेंट है, अगर किसी का अगर चोट भी लगा है तो आकर इसकी शिकायत करें प्रॉपरली। जिसकी भी गलती रही होगी, जो भी दोषी रहेगा उसको हम गिरफ्तार करेंगे। कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करें। अगर कोई दूसरा पक्ष गलती कर रहा है तो स्वयं भी गलती ना करें। कानून आप लोगों के साथ है और जो भी इसमें संलिप्त है उन सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कुछ लोग हैं जो यहाँ के लोकल हैं, उन्होंने कहा कि एक बंदा है जिनको ये लोग पहचान रहे हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही। साहिल नाम का एक व्यक्ति बताया जा रहा है। क्या पुलिस को इस ओर कोई जानकारी प्राप्त है या पुलिस इस पर कोई कार्रवाई कर रही है?
हमको एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है और हम फिर भी कह रहे हैं कि अगर उस एप्लीकेशन के इतर भी अगर कोई जानकारी देनी है, उसमें लगभग जो नाम है उसके अलावा भी कुछ नाम है अगर देने हैं, तो दोनों ही पक्ष हमारी तरफ से थाने पे आ सकते हैं और उनका जो भी इशू है वो लिखा सकते हैं। इसमें चाहे साहिल हो चाहे दूसरा जो भी इसमें संलिप्त रहा होगा और जो जिसकी भी गलती है उन सबको जेल भेजा जाएगा। क्या अपील है सर कटिहार वासियों से, क्योंकि कटिहार हमेशा से एक भाईचारा का परिणाम देते रहा है, बड़ा एक अच्छा माहौल रहा है कटिहार में, कहीं ना कहीं इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जिन उपद्रवियों के द्वारा की गई है उनके लिए आपका क्या संदेश है? मुझे लगता है कि कुछ लोग हल्का सा भटके हैं, उपद्रवी नहीं है, तो वो चीज़ समझेंगे और कटिहार में फिर से पूर्णतः शांति हो जाएगी। कटिहार वासियों, मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है, गुजारिश है कि कटिहार की परंपरा को बनाए रखना है, हमें शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। कटिहार हमेशा से आपसी भाईचारगी के लिए प्रसिद्ध रहा है और हमने हमेशा एक दूसरे के पर्व में शामिल होकर उससे कुछ सीखने का प्रयास किया है। मैं चाहूँगा कि अभी जो घटना कटिहार में हुई है वो दुखद है, अफसोसनाक है। मैं जिला प्रशासन से भी आशा करता हूँ कि वो इन तमाम मामलों को गहराई से देखेंगे और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसका ध्यान रखेंगे। शांति व्यवस्था में तमाम लोगों को शामिल करके एक अच्छा माहौल बनाने का काम करेंगे। कल का मुहर्रम कटिहार के लिए बेहद ही हिंसकपूर्ण रहा। उसके बाद जिला प्रशासन पर कई तरीके के सवाल उठने लगे और साथ ही साथ कटिहार के साथ साथ पूर्णिया और अन्य जगह पे भी जो जानकारी प्राप्त हुई उसके बाद आला पदाधिकारी, जैसा कि आपको बता दूं कि आज पूर्णिया रेंज के कमिश्नर के साथ साथ पूर्णिया रेंज के आईजी भी कल कटिहार में मौजूद थे और अभी कमिश्नर कटिहार के कलेक्ट्रेट में बैठकर जो है प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, शांति समिति की मीटिंग कर रहे हैं और तकरीबन कल रात 8 बजे 9 बजे के बाद जो है जिला प्रशासन की ओर से ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। तो कटिहार का माहौल बिल्कुल जो है तनावपूर्ण है और हमारी भी कोशिश यही होगी, न्यूज़ 24 के माध्यम से भी हम यही गुजारिश करेंगे कि लोग अपने घर में शांति बनाए रखें और जिला प्रशासन से हमारी दरख्वास्त होगी कि उन लोगों को चिन्हित कर सुनिश्चित की जाए कि उन जिन लोगों ने भी विधि व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे जिला प्रशासन। कैमरा पर्सन रतन के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 कटिहार।